नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। मौसम ने फिर बदला रंग, पारा पहुंचा 46 पर। नहर में डूबने से युवक की मौत। किरण चौधरी ने राव दान सिंह को दिया करारा जवाब। और अब खबरें विस्तार से। गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। बीच में 46 डिग्री तापमान से 42 डिग्री तापमान हो गया था, लेकिन यह तापमान 2 दिन बाद ही आसमान से फिर से आग बरसनी शुरू हो गई। अब 40 से 48 डिग्री तापमान लोगों को झेलना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि दोपहर में गाड़ियों के एसी काम करने बंद कर देते हैं, वहीं बाजार की रौनक भी समाप्त हो जाती है। मौसम विभाग के अनुसार 19 जून को तापमान से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। वहीं 20 जून को बूंदाबांदी आ सकती है, जो तापमान को सीधे रूप से प्रभावित करेगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। 27 जून को हरियाणा में मानसून आने की संभावना है। मौसम के तेजी से बदलते मिजाज में एक बार फिर गर्मी को बढ़ा दिया है। पिछले सप्ताह गर्मी से जहां थोड़ी राहत मिली थी, वहीं अब तापमान 46 पर हो चला है। हालात ये है कि भीषण गर्मी के कारण दिन के समय बाजारों में सन्नाटा रहता है। लोग गर्मी को देखते हुए घर से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हालात यह हो चले हैं कि घरों में लगे एसी भीषण गर्मी के चलते कट मार रहे हैं। सीएमओ रघुवीर सांडिल्य ने कहा कि गर्मी के चलते शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे पेट की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने धूप में न निकलने और अधिक पानी पीने की सलाह दी है। सांडिल्य ने कहा कि डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखते ही तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। समय जो हीट वेव का जो समय चल रहा है, मैं इनको आपके माध्यम से यही कहूँगा कि अपने शरीर को ढक कर के रखें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट डाइट लें, जिसमें नमक चीनी पानी का घोल पिए और साफ़ वाटर पानी का प्रयोग करें। और अपने शरीर को ढकने से न उसमें ज़्यादा डिहाइड्रेशन नहीं होती। अगर फिर भी डिहाइड्रेशन और हाइपरथर्मिया होता है तो हमारी जो जितनी फैसिलिटीज़ हैं, हर एक में एक कमरा बना हुआ है, जिसमें वाटर कूलर के साथ साथ में ठंडा पानी के साथ साथ में कूलर भी लगे हुए हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा हाइपरथर्मिया के कंट्रोल के लिए एक कमरा भी है, जिसमें एसी भी लगे हुए हैं। तो हमने सभी लोगों को सेंसिटाइज कर दिया है कि वो हीट वेव के मरीज को प्राथमिकता दें। और जो पीक पीरियड होता है 12 से 3 बजे का, उसमें अवॉइड करें कि वो बाहर ना जाएं। जाना पड़े तो शरीर को ढककर। गर्मी के मौसम में अक्सर बच्चे और युवा नहर में नहाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन नहाते समय सावधानी न रखने पर हादसा हो जाता है। गांव पालुवास निवासी 24 वर्षीय अमित अपने दोस्तों के साथ मीताथल नहर में नहाने गया था कि पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम को 2 दिन बाद अमित का शव लोहानी बूस्टर में मिला। आईओ अमरजीत सिंह ने बताया कि अमित की संदिग्ध परिस्थितियों में पानी में डूबने से मौत हुई है। पुलिस द्वारा अपनी कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। गांव पालुवास निवासी 24 वर्षीय अमित की नहर में डूबने से मौत हो गई। 2 दिन पूर्व 14 जून को अमित अपने दोस्तों के साथ मीताथल नहर में नहाने गया था, जहां उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पिछले 2 दिन से एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम उसके शव की तलाश कर रही थी। 2 दिन बाद अमित का शव लोहानी नहर में मिला। आईओ अमरजीत सिंह ने बताया कि पालुवास निवासी अमित अपने 5-6 दोस्तों के साथ मीताथल नहर में नहाने गया था। वहां अमित नहर में डूब गया था। मौके पर एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम को बुलाया गया, लेकिन अमित की बॉडी की तलाश नहीं हो पाई थी। 16 जून को अमित का शव लोहानी बूस्टर में मिला। मृतक के पिताजी के बयान पर पुलिस कार्यवाही कर रही है। पंच सतपाल गाँव पालुवास से ये बच्चे नहाने के लिए मीताथल वाली नहर में गए थे 14 तारीख की 10:30 के लगभग। और ये नहाते नहाते 2-3 बच्चे और थे। इसका पैर फिसलने के कारण ये अंदर नहर में डूब गया। डूबने का कल भी चेकिंग करा और आज ये पाया वहाँ पर लोहानी उसके बूस्टर के पास। वहाँ से एनडीआरएफ निकाला है। मामा फूफी के चाचा ताऊ भी वहाँ पहुँचे और उसको वहाँ से बरामद करके यहाँ हॉस्पिटल लेके आए हैं। यहाँ पर पुलिस वालों ने अभी पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा रखे हैं। कितने भाई बहन? ये 4 बहनें हैं और एक भाई था अकेला ही। और उम्र कम से कम इसकी 24 वर्ष थी। 2 बहनें शादी की हुई हैं, 2 कुंवारी हैं। और ये प्रॉपर रहने वाले तो सुई के हैं। वैसे हमारे गांव में काफ़ी 14-15 साल से कंटिन्यू यहीं रह रहे हैं।
ये इसका लड़के का नाम है अमित और इसके पिताजी का नाम सत्यवान, गांव पालूवास का रहने वाला है। ये 14 तारीख को 5-6 लड़के मिताथल नहर में नहाने के लिए गए और वो ये अमित नाम का लड़का वहाँ उस दिन डूब गया। तो मौका पर गोताखोर बुलाए गए थे और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें बुलाई गई थी, लेकिन कल और परसों ये अमित की डेड बॉडी जो नहीं मिली, आज सुबह ये लोहानी हेड में मिली है। तो उसके परिजनों के, इसके फादर के बयान लिखे गए हैं और 174 की कार्रवाई की जा रही है। इस आधार कार्ड के अनुसार 24 साल है इसकी। ये इसकी 4 बहनें हैं। लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की चुनावी जंग अभी तक जारी है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह द्वारा किरण चौधरी और उनके समर्थकों पर भीतरी घात के आरोप लगाने के बाद किरण चौधरी ने निशाना साधा और कहा कि दान सिंह स्वयं बताएं कि वह अपने जिले विधानसभा अपने बूथ से कैसे हारे। भिवानी में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जनता का धन्यवाद करने के बजाय वह उल्टा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि 5 सीट जनता ने खुद कांग्रेस को जिताई हैं और यदि टिकट वितरण ठीक होता तो कांग्रेस सभी 10 सीट्स जीत चुकी होती। तो शाम से विधायक किरण चौधरी और कांग्रेस के प्रत्याशी रहे राव दान सिंह की आपसी तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद राव दान सिंह ने हार के लिए किरण चौधरी को जिम्मेदार ठहराया। इन दोनों का ये झगड़ा राहुल गांधी तक भी पहुंचा और अब किरण चौधरी मुखरित हो गई हैं और राव दान सिंह को पत्रकारों से बातचीत करते हुए टारगेट बनाया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि उन पर और उनके समर्थकों पर आरोप लगाने से पहले दान सिंह ये बताएं कि वो अपने जिले और अपने गृह विधानसभा क्षेत्र से कैसे हारे। किरण चौधरी ने परोक्ष रूप से भूपेंद्र हुड्डा को भी टारगेट पर रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 5 लोकसभा सीट किसी नेता के कारण नहीं मिली हैं। उन्होंने टिकट वितरण पर भी सवाल उठाए। किरण चौधरी ने भाजपा में जाने की चर्चाओं को सिरे से नकार दिया। ये आरोप ही नहीं लगा रहे, वो कहीं ना कहीं इशारा भी कर रहे हैं कि विधानसभा जब चुनाव होगा तो वो तोशाम में आएंगे। एक तरह से उन्होंने बदला लेने का संकेत भी दिया कि तोशाम विधानसभा में आएंगे विधानसभा चुनाव के दौरान। चलो वो मोस्ट वेलकम, हम तो बड़े राजी होंगे, ज़रूर आएँ। इलेक्शन तो वो भी लड़ेंगे, अपना इलेक्शन तो जीत जाएँ। वो क्या कहते हैं, उससे उनको टाइम मिलेगा तो ज़रूर आएँ यहाँ पे। हम तो बहुत खुश होंगे और बदला लेने के लिए ज़रूर आएँ। हम तो मना नहीं कर रहे। सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ तो पूरी जगह जहाँ जहाँ मैंने इनकी स्पीचेस सुनी है, वहाँ यही एक बात कही है कि भाई सब मेरे पास आना, महेंद्रगढ़ में आना इलेक्शन लड़ने के लिए। तो अब ये बात अगर कह रहे हैं तो ठीक है, हम तैयार हैं, आइए, ज़रूर आइए, आपका मोस्ट वेलकम। तो क्या मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये गुटबाजी या इस तरह के जो आरोप चले थे, इसकी वजह से कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ा, वरना 5 से सीटें 7 या 8 भी हो सकती थी? ये सत्य है। देखो, इस बारी कोई नहीं कह सकता कि इलेक्शन, ये जो 5 सीट आई हैं, ये किसी के ये जो है किसी नेता के कारण नहीं। ये तो जनता ने इलेक्शन लड़ा है। जनता उतारू थी कि जो है कांग्रेस को जिता कर भेजो, लेकिन कांग्रेस का जो दायित्व बनता था, जो सत्तासीन जो हैं, जिन्होंने टिकट का वितरण करा, जो हैं बैठे हैं, जो हमारे जो भी हैं ये हरियाणा के अंदर, इनका दायित्व बनता था, इनका फ़र्ज़ बनता था कि सही टिकटें सही तरीके से दी जाती। अब आप टिकटें या अब अगर जो है इस तरह से दोगे कि भाई किसी को मारना है, उसको ख़त्म करना है, तो फिर तो ये नाजायज़ बात तो जो है सामने लोगों के है ही। अब चौधरी बंसीलाल जी का इलाका है, ये सीट जो है यहाँ से हमेशा से हम लड़ते आए हैं। श्रुति ने बहुत मेहनत करी थी और पिछले 2 बारी हारने के बाद इस बारी जो है श्रुति का बूथ कमेटीज़ जो हैं तक उसका सारा का सारा काम हुआ था। आप जो है श्रुति को खाली इसलिए काटते हो क्योंकि आप जो है मैं आपको नहीं भाती। आपको ये लगता है कि पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगी, कि भाई श्रुति को जो है, जो आपकी बेटी समान है, उसको ही आप ख़त्म कर दो तो किरण चौधरी को आप ख़त्म कर दोगे। तो भैया मैं ऐसे ख़त्म होने वालों में से नहीं हूँ। मैं तो ख़त्म तब होंगी जब मेरे लोग जो है मेरा साथ नहीं देंगे। लोगों ने जब तक साथ दिया, जब तक मैं हूँ, और जिस दिन साथ नहीं दिया अपने आराम से घर पे बैठ जाएंगे। भैया हम तो काम करने के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं, और इस तरह से जो काम करा जाता है। अब आप बताओ, श्रुति जो पार्टी की सर्वे
पार्टी की सर्वे के अंदर, और ये रिकॉर्ड की बात मैं बोल रही हूँ, 56% श्रुति का और 32% दान सिंह का। तो आप मुझे ये बताओ, जब पार्टी सर्वे में आ रहा है, सारा कुछ है, आपकी सीट जो है, ये बगल वाली सीट जो है वो बनती है, वहाँ पर के दूसरे को लड़ा दिया जाता है, तो इसका मतलब तो आप स्पष्ट आपकी नियत ये है कि खराब करो, खराब करने के लिए आप कर रहे हो, कांग्रेस को जो है आगे बढ़ाने के लिए तो काम नहीं कर रहे। ये तो बहुत स्पष्ट है, सामने नज़र आ रहा है। और ये जो बात जब होती है तो बड़े जो है, इसका मतलब खामियाजा तो पार्टी को भुगतना पड़ता है। आज जो है नुकसान अगर हुआ है तो किसका हुआ है? पार्टी का नुकसान हुआ है। जिस पार्टी जो है जिससे हम दम भरते हैं, वही पार्टी जो है उसका नुकसान हो गया, उसी का नुकसान आप कर रहे हैं। तो ये नुकसान और खामियाजा किसने किया पार्टी का? अब जिसने भी, हमने तो करा नहीं भैया, हम तो ना सत्ता में थे, ना हम क्या कहते हैं टिकट वितरण में थे। हमारे साथ तो विश्वासघात जो है वो करा गया, हमारे को तो मारने की कोशिश करी गई कि भाई इनको मेट डालो, ये करा हमारे लिए, और वो करके दिखा दिया इन्होंने कि जो है, जो इनकी जो चली तो इन्होंने पूरा ये काम करा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो नहीं मैम? अब जो भी हैं सामने है, नाम लेने की क्या ज़रूरत है, जो है सच्चाई है, सब लोग जानते हैं। तो एक लास्ट सवाल मैम, राज्यसभा की सीट खाली हुई, चर्चाएं कि किरण चौधरी या श्रुति चौधरी राज्यसभा में जा सकती हैं। मेरी चर्चाएं तो आज से नहीं, 1 साल से चल रही हैं, और चलाने वाले भी यही लोग हैं। नहीं, राज्यसभा की बात है मैम। मैं बता तो रही हूँ, पता नहीं कब से चर्चा चल रही है, ये कर होगा, वो होगा, फला होगा, दिखड़ा होगा, ऐसे ही चलता है बेकार। और अब एक खबर चलते चलते, नीट की परीक्षा को लेकर देश में विवाद चल रहा है। इस बारे में अभी एक बड़े रहस्य से पर्दाफाश हुआ है कि एक टीचर ने सवालों के जवाब लिखे हैं। यह एक चौंका देने वाली जानकारी है, क्योंकि यह जानकारी तब आई है जब नीट परीक्षा के बारे में याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर नीट परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए को नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की तरफ से दायर याचिकाओं पर जिन छात्राओं की याचिका अलग अलग हाई कोर्ट में लंबित हैं, उनको नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि एनटीए का जवाब जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जवाब दाखिल किए जाने के बाद इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को की जाएगी। नीट एग्जाम के पेपर लीक को लेकर देश के कई प्रमुख शहरों में प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। एक परीक्षा केंद्र से 6 परीक्षार्थियों के ग्रेस मार्क्स देकर 100% नंबर आ जाएं, यह गड़बड़ी की ओर स्पष्ट संकेत है। अदालत के निर्देश पर 1563 परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा ली जा रही है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि इन 1563 परीक्षार्थियों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे, लेकिन प्रदर्शन कर रहे युवाओं की मांग नीट की परीक्षा दोबारा करवाई जाने की है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मौसम ने फिर बदला रंग, पारा पहुंचा 46 पर। नहर में डूबने से युवक की मौत। किरण चौधरी ने राव दान सिंह को दिया करारा जवाब। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।